नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग अगले सेट पर आएंगे, लेकिन आज के सेट में सिर्फ बिहार से क्वेश्चन है और ये ना सिर्फ बिहार पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, बल्कि बिहार की कोई भी परीक्षा आप देंगे तो उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम 12वां है और आपको पीछे क्लास में भी हम बताए थे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो इसके लिए बताए थे कि 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है और इस हिसाब से ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है अपने देश का। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है। ठीक है, त्रिवेणी नहर की अगर हम लोग बात करें तो त्रिवेणी नहर चंपारण में है और ये गंडक नदी पर स्थित है। ठीक है, चंपारण में है त्रिवेणी नहर। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में है। ये एकदम ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूरा है जितना हमने तैयार किया है और ये आप लोग सीधे सीधे याद कर लेंगे, आपके बिहार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। भीम बांध मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है। बिहार में तेल शोधन कारखाना ये बरौनी में है। बरौनी में तेल शोधन कारखाना स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। ये इसका संबंध शराबबंदी से है। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, शराबबंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। महिला साक्षरता दर यहाँ पर कम है और यहाँ पर बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50 है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि बिहार का पहला कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन था। बिहार में पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो बने थे वो दीपनारायण सिंह थे। दीपनारायण सिंह बिहार में पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए गए थे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। बिहार शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, बिहार शिक्षा दिवस। और बिहार शिक्षा दिवस ये अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर ये शिक्षा दिवस बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहार का शिक्षा दिवस 11 नवंबर। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है। ये स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये किसान आंदोलन के नेता थे, तो ये इसमें तीसरा आंसर हो जाएगा। बिहार का किसान आंदोलन से इनका संबंध था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये तो बहुत सारी परीक्षाओं में, बिहार के बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा है कि पटना विश्वविद्यालय कब बना था। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में बनी है। 1917 इसका आंसर होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। यह बिहार पुलिस में पहले पूछ भी चुका है। ये कृषि विश्वविद्यालय जो है ये पूसा में है, समस्तीपुर पूसा में ये कृषि विश्वविद्यालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पटना हाईकोर्ट बना है ये 1916 में। 1916 में हाईकोर्ट और 1917 में पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट होता है, दोनों पूछते रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है।
बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है और बिहार में अगर लोकसभा सीट की बात करेंगे तो लोकसभा सीट है 40 और विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 243 है। 243 है विधानसभा में, लोकसभा में 40 और यहाँ पर विधान परिषद में 75। राज्यसभा में अगर बात करेंगे तो बिहार में राज्यसभा के लिए 16 सीटें हैं। ये भी आप याद रखेंगे, लोकसभा 40, विधानसभा 243, राज्यसभा 16 और विधान परिषद 75। ये चारों को आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? प्रमंडल मतलब कमिश्नरी। हम लोगों के यहाँ कमिश्नरी 9 है बिहार में और जिला की बात करेंगे तो जिला 38 है, ठीक। और अगर अनुमंडल की बात करेंगे तो अनुमंडल 101 है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? बिहार लोक सेवा आयोग आज़ादी के बाद 1949 में बना था। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।